मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 14। तो चैप्टर का नाम है समाधान और ये आपके हिंदी फर्स्ट का चैप्टर है। 13 अपना कंप्लीट हो गया। आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए हैं और आपको अब ये 14 चैप्टर इसका कंप्लीट करना है। तो अपन समाधान पढ़ते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी और स्टोरी काफी अच्छी है। तो अब आप देखिए समाधान। दिल्ली पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस पर अपन इसको देखते हैं, इसके मेन टॉपिक को, पाठ परिचय। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जिसमें एक व्यापारी भागीरथ को 26 साल तक एक ऐसे गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है जो उसने किया ही नहीं। यानी कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 26 ईयर यानी 26 साल जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उस गुनाह की उसे सजा भुगतनी पड़ती है जो गुनाह उसने किया ही नहीं। अब 26 साल बाद उसकी मुलाकात असली कातिल से होती है। मौका होते हुए भी वो उससे बदला नहीं लेता। असली कातिल को अपने किए का पछतावा होता है और वो पुलिस को सब सच बताता है। जब भागीरथ को रिहा करने का समय आता है तो उसका देहांत हो चुका होता है। यानी कहने का मतलब है, इतना समय सजा भुगतना और जब दोषी भी मिलता है, गुनहगार भी मिलता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई मतलब नहीं होता है। भागीरथ का जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस तरीके से इस कहानी में ऐसा कौन सा रहस्य है जो कि आपको बीच में क्या क्या हुआ वो सारी चीजों को बताएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। समाधान देखिए। दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का युवक सौदागर रहता था। वहां उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। एक युवक था सौदागर वो लोग होते हैं जो कि व्यापारी होते हैं, एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो उसकी 2 तो दुकानें थी और एक रहने का मकान था। युवक वहां पर आराम से अपने घर में रहता था। युवावस्था में उसे मद्य पीने की बान पड़ गई थी। मद्य यानी शराब, मदिरा पीने की बान यानी लत लग गई थी उसको। अधिक पी जाने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, बहुत ज्यादा पी लेता था। तो इंसान जब नशा करता है तो उसे अपने शरीर का कुछ अता पता नहीं रहता है कि वह क्या अड्ड-बड्ड बोल रहा है, क्या किससे कह रहा है, कहाँ उसे सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ कैसे उसे बात करनी है दूसरों से, खाना पीना सब भूल चुका होता है वो। तो वही चीज है कि उस अवस्था में वो शोर मचाया करता था, हल्ला गुल्ला किया करता था। परंतु विवाह कर लेने पर मद्य पीना छोड़ दिया था। तो शादी हो गई। शादी होने के बाद में उसने मदिरा का पान करना छोड़ दिया। जो भी कहो कि पत्नी के द्वारा छुड़ाया गया या उसे वो काम फिर सही नहीं लगा, जैसे भी हुआ, यानी उसकी वो आदत छूट चुकी थी। गर्मी में एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने को तैयार हो अपने बच्चों और स्त्री से विदा मांगने आया। काफी गर्मी का वक्त था और कुंभ का मेला चल रहा था। तो वह गंगा जाने की तैयारी करने लगा और अपने बच्चों और अपनी स्त्री से विदा मांगने लगा कि मुझे कुछ दिन के लिए वहां पर जाना है। मांगने आया। स्त्री कहती है, प्राणनाथ आज ना जाइए क्योंकि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। देखिए, कभी ऐसा हो कि किसी के जाने का वक्त हो और अपने मन में कोई ऐसा बुरा ख्याल आया हो, तो मन गवाही नहीं देता कि हम अपने घर के व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह भेजें। तो वही चीज है कि यहाँ बताया कि उसकी जो पत्नी थी वो उसे कह रही थी कि प्राणनाथ आज आप ना जाइए क्योंकि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। भागीरथ, प्रिय तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा। भागीरथ ने उससे कहा कि शायद तुम डर रही हो
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेले में जाकर के तुमको भूल जाऊं। स्त्री, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ, केवल इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम घर लौटे हो तो तुम्हारे बाल बिल्कुल श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तुम मेले में से घर लौट कर आए तो उस समय तुम्हारे बाल जो थे बिल्कुल सफेद हो गए थे। तो भागीरथ बोला, यह तो शगुन की बात है, ये तो बहुत बड़ा शगुन है, सपने में सफेद बालों को देखना। देख लेना, मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। वह अपनी पत्नी को धैर्य बनाने लगे और कहने लगे कि देख लेना, ये तो बहुत बड़े शगुन की बात है कि तुमने श्वेत बाल देखे हैं मेरे, तो मैं जब अब मुझे जाने दो, मैं जब मेले से आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। तो चीजें लेकर के लाऊंगा। यह कह गाड़ी पर बैठ वह चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला, एक और व्यापारी मिला जिससे उसकी जान पहचान थी। यानी वह मिलने वाला आदमी था, काफी अच्छी उसकी जान पहचान थी उससे। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। सराय मतलब एक स्थान होता है, जिस जगह पर भी वो धर्मशाला में या किसी भी जगह पर ठहरे हों या कोई और जगह हो जहां भी वो ठहरे हों, सराय का मतलब होता है किसी स्थान पर, प्रॉपर स्थान पर ठहरना हो जहां उन्हें अपने सिर ढकने के लिए छत मिल गई हो। रात को एक ही सराय में वो ठहरे दोनों जन। संध्या समय भोजन कर पास की कोठरियों में सो गए। दोनों ही पास में सोने की जगह थी, कोठरियां बन रखी थी, उसमें ही वो सो गए। भागीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। बहुत सारे लोग होते हैं जो भोर में जल्दी उठते हैं, तो भागीरथ को भी वो पूरी तरह से अभ्यास था सुबह जल्दी उठने का। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा, यानी ठंड में हम जितना रास्ता पार कर लें वह इजीली पार भी हो जाएगा, आसानी से पार भी हो जाएगा और धूप भी नहीं लगेगी, परेशानी भी नहीं होगी। तो विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा। मुंह अंधेरे उठ, बिल्कुल अंधेरे में उठ करके गाड़ी तैयार कराई और भटियारे के दाम चुका करके अपनी गाड़ी में जो भी मतलब कमी थी वो कमी पूरी कराई और पूरी कराने के बाद में दाम चुका करके भटियारे के वह आगे चलता बना। 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए, देखिए जानवर है तो उसे भी आराम की आवश्यकता होती है, खाने पीने की भी आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आप उसे लगातार पेटते रहो, लगातार चलाते रहो, क्योंकि जीव है उसको भी मतलब आराम की आवश्यकता होती है। तो घोड़ों को आराम देने के लिए वो 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक सराय में ठहरा, एक जगह पर ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। और वहीं एक आंगन था, एक खुली हुई जगह थी, उस जगह में बैठ करके वह अपना जो सितार था उसे बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई। पुलिस का एक कर्मचारी और 2 सिपाही वहां से उतरे। वहीं पर एक गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में पुलिस का एक कर्मचारी था और 2 सिपाही थे। दोनों उतरे। कर्मचारी उसके समीप आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर किस लिए बैठे हो, तो तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये सिपाही उससे पूछने लगा, तुम रात को कहाँ ठहरे थे। मतलब कहते हैं ना कि एक के बाद एक क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं अपने दिमाग से, तो वही चीज थी कि वह सिपाही उससे लगातार पूछने लगा, कहाँ ठहरे थे, अकेले थे या कोई और साथ था तुम्हारे, तुमने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं देखा, तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए। देखिए उसने इतनी सारी बातें पूछनी कि उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा था वो। तो एक पे एक क्वेश्चन वो पूछता चला गया। तो देखिए भागीरथ को अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहा है, एक पे एक इतने सारे प्रश्न। तुम कितने बजे आए, तुम मुंह अंधेरे क्यों निकले, तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और था, तुम इतनी दूर कैसे आ गए और इतनी जल्दी कैसे उठ गए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं उनके दिमाग में चल रही थी। उसने प्रश्न पूछे और भागीरथ के भी दिमाग में आया कि ये मुझसे इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहा है। बोला, आप तो मुझसे
इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर हूं या कोई डाकू हूं। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ भाई, आपको मुझसे क्या मतलब है? मैं तो यहाँ कुंभ पड़ा है और कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब है? आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब है कर्मचारी? मैं इस प्रांत का पुलिस ऑफिसर हूँ और यह प्रश्न इसलिए करता हूँ कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे, जिस सौदागर के साथ, जिस व्यापारी के साथ तुम सराय में सोए थे, वह मार डाला गया। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। निश्चित है कि देखिए किसी की अलह किसी पर निकल गई थी। मारने वाले से बचाने वाला प्रबल होता है और कहा ऐसा जाता है कि जिसका समय इस धरती पर पूरा हो गया, जिसका समय इस धरती पर पूरा हो गया है, वक्त उसका जाने का आ गया है, तो बहाना लग जाता है। मौत तो आनी ही होती है। तो वही चीज है कि भागीरथ की जो वक्त था इस धरती पर से, वो जाने का अभी आया नहीं था। इसीलिए किसी ने उसके लिए व्यूह रचा तो सही, मौत का खेल खेला तो सही, लेकिन उसकी अलह अपने ऊपर किसी और ने ले ली। भागीरथ बच गया और उसकी जगह वो व्यक्ति मार डाला गया। यानी कहने का मतलब है कि उसे भागीरथ समझकर शायद किसी ने मार डाला। आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा, क्योंकि जो अभी तक अनुमान लगाया गया है वो यही लगाया गया है, क्योंकि सिपाही का क्वेश्चन पूछने का तरीका और वो जिस तरीके से पूछ रहा है और हमने जो इसका पाठ परिचय पढ़ा उससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो देखिएगा फिर आप आगे क्या होता है, कहानी हमको कहाँ लेके जाती है। तो आज के लिए अपना काफी है, आगे आप अच्छे से पढ़िए, जो मैं क्वेश्चन आंसर दूं उन्हें कंप्लीट करते हुए जाइए। जब भी कॉपी मंगानी होगी तब हम मंगाएंगे, ठीक है।